केंद्र सरकार ने सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को लाने के लिए अभियान शुरू किया है। उसका नाम क्या है? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन यमुना, ऑपरेशन सतलुज और ऑपरेशन कावेरी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑपरेशन कावेरी। सूडान में सेना और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ के बीच 15 अप्रैल से लड़ाई चल रही। दोनों सत्ता पर कब्जे के लिए लड़ रहे हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ के मुताबिक अब तक 413 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें एक भारतीय भी शामिल है और 3,551 लोग घायल हुए हैं। राजधानी खार्तूम, जो कि युद्ध का मुख्य केंद्र बना हुआ है, इसलिए यहाँ के एयरपोर्ट भी बंद है। दुनिया के कई देश अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं। भारत ने अपने रेस्क्यू अभियान का नाम ऑपरेशन कावेरी रखा है। अब तक ब्रिटेन, अमेरिका समेत 9 देशों ने अपने डिप्लोमेट को रेस्क्यू कर लिया है, यानी जो अपने एम्बेसी के लोग हैं उनको बचा लिया है। अमेरिका सहित कुछ देशों ने अपने दूतावास को बंद कर दिए हैं और डिप्लोमेट्स को वहां से एयरलिफ्ट करवा लिया है। दरअसल युद्ध का केंद्र राजधानी खार्तूम है। यहाँ के एयरपोर्ट बंद है, इसलिए सीधे लोगों को निकालने के लिए मुश्किलें आ रही हैं। इंडियन नेवी का शिप पोर्ट सूडान पहुंचा है। यहाँ से लोगों को लाए जाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ एयरफोर्स के विमान सऊदी अरब के जेद्दाह एयरपोर्ट पर हैं। भारतीय नागरिकों को सूडान से बाहर निकालने में सऊदी अरब भारत की मदद कर रहा है। सऊदी अरब के विमान से दुनिया के कई देशों के नागरिक जेद्दाह लाए जा रहे हैं। जेद्दाह से भारतीय नागरिकों को इंडियन एयरफोर्स के विमान से भारत लाया जाएगा। अच्छा, पिछले कुछ समय में भारत ने ऐसे कई ऑपरेशन किए हैं। जैसे यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। वर्ष 2015 में यमन संघर्ष के दौरान ऑपरेशन राहत। जब नेपाल में भूकंप आया था तो ऑपरेशन मैत्री। विदेश मंत्री ने इसके विषय में बयान दिया है। जयशंकर ने कहा कि सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने का काम शुरू हो चुका है। करीब 500 नागरिकों को पोर्ट सूडान लाया जा चुका है। इनके अलावा कुछ और नागरिक वहां पहुंचने वाले हैं। हमने इसे ऑपरेशन कावेरी नाम दिया है। हमारे शिप और एयरक्राफ्ट भारतीयों को वापस लाने के लिए रेडी हैं। हम अपने नागरिकों की मदद के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सूडान की कैपिटल है खार्तूम। यहाँ की मुद्रा है सूडानिस पाउंड। अब समझ लेते हैं ये युद्ध क्यों हो रहा है। सूडान में सेना ने 25 अक्टूबर 2021 को तख्ता पलट कर दिया था। इसके बाद से यहाँ यूनिवर्सल काउंसिल यानी सार्वभौमिक परिषद के जरिए सेना देश को चला रही थी। सूडान में सेना ने 25 अक्टूबर 2021 को जब तख्ता पलट किया था, उसके बाद जो अध्यक्ष थे सेना प्रमुख अब्देल फतह अल बुरहान और उपाध्यक्ष पैरा मिलिट्री फोर्स यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेज आरएसएफ के चीफ जनरल मोहम्मद हमदान डगलो हैं। अब दोनों लड़ रहे हैं, जिसका नतीजा गृह युद्ध है। जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो इतना मजबूत क्यों हो गया है ये भी जान लेते हैं। दरअसल 2000 के दशक में सूडान के पश्चिमी इलाके हार्फर में विद्रोह हुआ था। इससे निपटने के लिए सेना ने जंजावीदा मिलिशिया की मदद ली। ये मिलिशिया ही आगे चलकर रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ कहलाने लगी। 2013 में इसे औपचारिक रूप से आरएसएफ में बदल दिया गया। 2021 में तख्ता पलट के बाद सूडान में मिलिट्री रूल लागू हुआ। इसके बाद से सेना और आरएसएफ के बीच में तनाव शुरू हुआ। वर्ष 2013 में आरएसएफ में 6000 लड़ाके थे, लेकिन न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वर्ष 2023 में संख्या बढ़कर 1 लाख से ज़्यादा हो गई है। आरएसएफ को लीबिया की सीमा पर गश्त करने की जिम्मेदारी है। वे इरिट्रिया और इथियोपियाई शरणार्थियों को यूरोप में जाने से रोकते हैं। जुलाई 2019 में जब लीबिया में गृह युद्ध हुआ था, तब आरएसएफ के लड़ाकों के मौजूद थे। 2016 के यमन गृह युद्ध में 40,000 लड़ाके मौजूद थे।